आनंद आप सभी का पर्याय कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज समझते हैं कि जो बायो-सैवर्ट ने नियम दिया, मैक्सवेल ने नियम दिया, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें क्यों कैसे लगाया जाता है। तो इससे पहले अपन कुछ बातें समझते हैं, इससे फिर नियम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑस्टेड ने बताया था, जो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या कहते हैं, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या कहते हैं, धारा प्रवाहित कहते हैं, तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो इसके लिए जो मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेंच का नियम दिया, उसके अनुसार अपन के क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कहते हैं। इसके बाद बायो-सैवर्ट दो दोस्त थे, एक जन को थे बायो, एक जन थे सैवर्ट। इन्होंने बताया कि जब किसी अपन चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्या कहते हैं, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब क्या करो चालक तार जो हो, ये चालक तार को मैं एक चुंबकीय क्षेत्र में रख रहा हूँ, तो उस पर एक बल काम करने लगता है। क्या करने लगता है, एक बल काम करने लगता है। इस बल की दिशा कैसे होती है, इसके बारे में फ्लेमिंग ने बताया। तो फ्लेमिंग ने अपना बायां हाथ खड़ा करे, भाई साहब इसकी दिशा क्या होती है, तो बोले ये हम बताएंगे। कौन बताएगा, ये हम। तो इसके बारे में किसने बताया, फ्लेमिंग के अपन बाएं हाथ से ज्ञात करते हैं। इसके बाद आए फेराडे आए। तो फेराडे ने क्या बताया कि फेराडे ने कहा कि जब अपन किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली या पैनालिका को रख कर घुमाते हैं, क्या करें, कुंडली क्षेत्र में एक पैनालिका या कुंडली आती, तारों से लपटी हुई फेरों की बाग होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। तो उसमें कुंडली रखते हैं, तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसकी दिशा इसने फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के अनुसार, इसके अनुसार ज्ञात करते हैं, इसकी दिशा अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार ज्ञात करते हैं। आइए हम अब धीरे धीरे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के, बाएं हाथ के और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ज्ञात करते हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि तो इसमें अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो मैक्सवेल ने बताया कि यदि हम अपने दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़ कर, क्या करना है, दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़ कर इस जो उसकी नोक है, पेंचकस की नोक जिस दिशा में धारा बह रही उस दिशा में हो, पेंच के काम हो जिस दिशा में धारा बह रही उस दिशा में, तो पेंचकस को घुमाने में अपना अंगूठा जिस ओर घूमता है, जैसे ये होता है, इसे घुमाने में अंगूठा जिस ओर घूमता है, वही दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, जैसे जी अंगूठा घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये वाले, तो यही दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। ये किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। अब हम समझते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, किसका, पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए। तो फ्लेमिंग ने बताया था कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, फ्लेमिंग ने बताया क्या, अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। तो ये देखो इसके लंबवत हो गया, ये इसके लंबवत हो गया, ये इसके लंबवत हो गया, तीनों क्या हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो गया। देखो एक दूसरे के लंबवत हो गया। तो इसमें जो अपनी जो लगने वाली मध्यमा उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्या फ्लेमिंग ने क्या कहा था, फ्लेमिंग ने कहा था कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, यदि जो अपनी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, या अंगूठा के पास वाली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। इसको बताएगा, चालक में लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो एफ बी आई, तो ये क्या होगा, अंगूठा बल को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को क्या बताएगा, अपनी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अपन बल किस नियम से ज्ञात करते हैं, अंगूठा के बाएं हाथ से बल निकाल, बाएं हाथ से बल किससे निकालते हैं, बाएं हाथ से, बल किससे निकालते हैं, बाएं हाथ से। अब देखते हैं दाएं हाथ में क्या बताया उन्होंने। तो दाएं हाथ में अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों इस प्रकार करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत,
ये काइंडली अपन ने तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे के लंबवत हैं, ये हो गया ऐसे। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गया, लंबवत हो गया। जब लंबवत हो गया तो इसमें क्या बताना है, यदि अपनी जो मध्य तर्जनी उंगली है, ये वाली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा उंगली बहने वाली धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या लिखें इसमें, इस नियम के अनुसार, दाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि हम अपने दाएं हाथ को अंगूठा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाए। यदि अंगूठा गति की दिशा, चालक की गति की गति को बताए और उसकी जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र V को प्रदर्शित करे, तो जो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये क्या होगी, अपनी तर्जनी क्या को बताए, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब क्वेश्चन आ जाए, पूछे लगने वाले बल को किस नियम से ज्ञात करते हैं, बल को बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। प्रेरित धारा को दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। दक्षिणावर्ती पेंच के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निकालते हैं, दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक